हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो की हम शुरुआत करेंगे और आज का जो सेशन रहने वाला फ्रेंड्स 8 क्लास की मैथ 3.3 चतुर्भुजों को समझना, बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला है। उम्मीद रखिएगा कि एकदम बहुत ही शानदार और रापचिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और मेरे हर वीडियो आपसे मैं वादे के साथ कहता हूं कि हर वीडियो आपके समझ में आएंगे और आते हैं। 3.3 का आज हम बिल्कुल वन शॉट वीडियो रहने वाला है। कंप्लीट क्वेश्चनों को मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप भी 8 क्लास की मैथ पढ़ना चाहते हैं और 3.3 का अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज के वीडियो से। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य स्टडी क्लासेज में। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चतुर्भुजों को समझना। फ्रेंड 3.3 है, सॉल्यूशन पूरा दूंगा और ये आपके प्रिय सर हैं रोहित सर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरे कीजिए। क्या करना है आपको? प्रत्येक एक गुण का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ABCD। ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपका पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि यहाँ पर AD बराबर क्या है, यानी कि ये A और D बराबर क्या है। तो आपको दिख भी रहा हो कि AD के सामने सबसे पहले इसके गुणों की बात करें तो मैंने कुछ गुण लिख रखे हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है या आपस में कटती नहीं है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोण को 180 डिग्री का होता है और विकर्ण समद्विभाजन होते हैं। बहुत ही बारीकाई से हम समझने वाले हैं, किसी तरह की कोई टेंशन मत लेना। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो बच्चों यहां दे रखा AB एक भुजा है, तो यहां दे रखा आपको AD बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम है यहां पर AD बराबर A और D बराबर, तो A और D इसके सामने क्या है बच्चों? AD के सामने ध्यान रखना A और D, AD के सामने B और C। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B और C। क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है, कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज। यहां दे रखा है आपको दूसरा क्वेश्चन DCB, यानी कि D ये C और ये B। तो सम्मुख भुजा या सम्मुख कोण, तो आपके सामने वाला कोण क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों ये है DA और B। तो क्या बन जाएगा? DAB। तो ये बन जाएगा DA और B। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? DAB। अगला क्वेश्चन है बच्चों OC। देखो यहां दे रखा है आपका OC। देखो ये है समद्विभाजन। पहले आप समझो कि समद्विभाजन क्या होता है। ये एक विकर्ण है, A और C पे विकर्ण है। यहां से लेके यहां तक इसको जो O ने काटा, मतलब O से लेके C जो है वो समद्विभाजित इसको बोलते हैं। O और C विकर्ण है, तो आपको O और C दे रखा है, तो ये आधा है। ये क्या है? आधा। तो समद्विभाजित है तो O ये क्या हो जाएगा? OA। यानी जब CO हो जाएगा तो यहाँ पर OC है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? OA। क्या हो जाएगा बच्चों? OA। इसका राइट आंसर हो जाएगा OA। यानी कि आधा OC हो गया तो आधा OA हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि M कोण DAB, यानी कि DAB प्लस MCDA बराबर क्या होगा। तो बच्चों ये एक आसन कोण और इसका मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो है 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आपको दे रखा है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z, यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है, y का मान और z के मानों को ज्ञात करना है। देखो इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x y z इन द फॉलोइंग द पैरेललोग्राम। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। इसमें B का मान इसने अंदर में दे रखा है 100। याद रखना सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है,
तो b के सामने y है तो ये भी आपको मालूम है 100 हो जाएगा, लेकिन हम इसको तरीके से निकालेंगे क्या दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है, क्या लिखोगे बच्चों? दिया हुआ है। अब आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है b बराबर, यानी एंगल b बराबर 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री, यानी कि b का मान आपको 100 डिग्री दे रखा है। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या ज्ञात करना है? एंगल b। देखो एक एक चीज बारीकाई से बताऊंगा। बराबर में एंगल b के सामने क्या है? एंगल b के सामने बराबर में एंगल d, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, यानी कि b बराबर d, यानी b के सामने वाला जो कोण है वो बराबर होगा। ये चीज आप याद रखना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख का मतलब सामने वाले, सम्मुख भुजा यानी सामने वाली। ए बी अगर भुजा है तो उसके पास में है सी और डी, तो वह भी आपकी भुजा है। अब देखो यहां पर हमको सबसे पहले डी बराबर, देखो हर चीज को मैं तरीके से लेके चलूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। डी, एंगल डी का मान आपको पूछना है। जब आपको पता है कि बी का मान 100 है तो इसके सामने का मान भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। यहां तक कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान 100 है तो सामने वाला जो मान है वह आपका, तो डी को हम क्या बोल रहे हैं? डी का मान क्या? वाई। तो डी और वाई एक ही है, तो डी को हम वाई बोले या कुछ भी बोले, तो वाई का मान कितना आ गया बच्चों? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं, देखो बहुत बारीकाई से हम चीज को समझने जा रहे हैं। अब हमको लिखना है कि y प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड, y प्लस जेड। देखो बात समझना, y प्लस जेड। अब आपको मालूम है कि z का मान आपको लिखाना है, तो सबसे पहले y और z ये क्या है? आसन कोण है। और आसन कोण का मान कितना होता है? यानी कि एक ही भुजा पर बने कोण, यानी कि ये और ये और ये क्या है? आसन कोण है। तो आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये बात आप याद रखना, ये चीज आपको भूलना नहीं है। आसन कोण बोलते हैं एक ही भुजा बने कोण, उनको आसन कोण बोलते हैं। याद रखना, कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि देखो बहुत अच्छे से समझना, जेड का मान पूछ रहा है। जेड, देखो बात को समझने की कोशिश करना। जेड का मान सबसे पहले देखो, अब आपको किसका मान निकालना है? कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है बच्चों, इनको थोड़ा सा सुधार लेना। यहाँ हम लिखेंगे z प्लस वाई, ठीक है? z प्लस वाई बच्चों सुधार लेना। देखो अब z का मान हमको पूछना है और हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्लस। y का मान कितना आया अभी? 100। कितना आया? y का मान कितना है बच्चों? 100। बराबर में कितना है? 180 डिग्री। इस z को इधर ले लेंगे और बराबर के उस पार कितना है? 180 डिग्री। ये प्लस का 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। z का मान कितना आ गया बच्चों? 80 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 80 डिग्री। आपका y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब आपको x का मान निकालना है। देखो जब z का मान आपका कितना आ गया? 80 डिग्री, तो सम्मुख कोण भी तो बराबर होते हैं, तो x का मान भी 80 हो जाएगा। 100, इसका मान 100 था तो इसका भी 100 आ गया, तो इसका मान भी 80 डिग्री आएगा, लेकिन उसको भी हम निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर x का मान भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्यों होगा? आमने सामने, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं भाई। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप एग्जाम में ये हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका मान आया, y का मान 100 आ गया, z का मान 80 आ गया और x का मान, तो तीनों के x y z के तीनों के मान हमने निकाल। याद रखना समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है, कोण समान बराबर होते हैं। अगर ये 100 है तो वो भी 100 होगा, ये है तो ये भी 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का ही दूसरा है। अब यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का मान का पता लगाना है और देखो बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं लेनी हमको। याद रखना हर चीज़ से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों नोट कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपको हर चीज़ से मैं तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत ना ले, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ले। यहाँ पर भी आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आपको यहाँ पर इसका मान जो है वो आपको अच्छे खासे, अब देखो ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऐसे करो कि इसको सी मान लो या इसको डी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात। एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखो बहुत आसान तरीके से निकालना है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? 50 डिग्री। 50 डिग्री एक्स का मान से शुरुआत करते हैं। एक्स आसन कोण, आसन कोण क्या होता है? 50 और ये एक्स, तो ये हो गया 180 डिग्री। कितना? 100, यानी कि ये मान और ये एक्स का मान, ये आसन कोण है, तो ये कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। याद रखना एक्स को बाहर ले लेता हूँ, बराबर में 180 है, 50 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर आपका आ गया 130 डिग्री, यानी कि x का मान जो आया आपका 130 डिग्री आपका आ चुका है। तो y बराबर x, जब आपका x का मान अगर 130 आ गया तो उसका मान भी हमको निकालना पड़ेगा। तो y बराबर x, तो क्या लिखोगे? y बराबर x, y बराबर x। अब आपको कुछ लिखना पड़ेगा बच्चों, लिख लेना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के आमने सम्मुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है समांतर चतुर्भुज। अब आपको मालूम है कि जब x का मान 130 है तो y का मान भी क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाले कोण, तो y भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, यानी कि ये भी सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, और ये x का मान 130। अब हमको किसका ज्ञात करना है? z का मान ज्ञात करना। तो x बराबर z। अब आपको क्या करना है? देखो समझना, x बराबर z, यानी ये x है। अब आपको ये वाला मान ज्ञात करना है, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। तो आप क्या करोगे? x बराबर z। देखो समझने की कोशिश करना, बाहर का मतलब संगत कोण। देखो ये कोण बना हुआ है यहाँ, तो बाहर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा, और ये अंदर बनता है। तो बात को समझने की कोशिश आपको करनी है बच्चों, इसको सही से नोट कर लेना। x का मान आपका कितना आ गया? x का मान आपका कितना आया था बच्चों? 130 डिग्री। तो z का मान कितना हो जाएगा? अब देखो x और z जो है ना, x और z जो संगत कोण है। क्या है बच्चों? संगत कोण। तो z का मान भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो z बराबर 130 डिग्री, यानी कि आपका जो z का मान है, ये है y, ये x, तीनों के मान आपके निकल के आ चुके हैं। संगत कोण मतलब ये x है, तो बाहर वाला कोण है वह संगत। तो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वही चतुर्भुज, वही क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तो वही एक्स वाई जेड, इसमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है। अब ये भी आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है और एक्स वाई जेड का मान के ज्ञात दे रखा है। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, और देखो ये अंदर जो कोण बना हुआ है ना, किसी भी एल, ये क्या है? एक एल है। एल जहाँ बन जाए वो 90 डिग्री है। देखो ये अंदर ये भी एल है, जहाँ एल बन जाए वहाँ 90 डिग्री होता है। तो याद रखना, देखो तो हम क्या मान सकते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में एक्स कोण, और ये क्या है? शीर्षामुख। अगर आप चाहो तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, शीर्षामुख कोण लिख सकते हो आप। याद रखना इस चीज के लिए, शीर्षामुख, इसको हम लिखते हैं शीर्षामुख। शीर्षामुख कोण यानी कि 90। तो आपका जो ये मान है, ये तो है आपका 90 डिग्री का मान निकल गया। अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं y,
देखो बात को समझने की कोशिश करना बच्चा, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाई 90 आपका दे रखा है, एक कोण आपका 130 डिग्री दे रखा है, और आसन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। देखो y प्लस 90 और 30 120 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। y को मैं साइड में ले लेता हूं, बराबर में 180 डिग्री, और ये प्लस का 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। हमारा मान किस किस का निकल गया, एक तो x का मान निकल गया 90, y का मान निकल गया 60, तो y का जो मान है बच्चों वो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये जो है इसका मान हमको निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, यानी कि ये y है तो इसके जो साइड में जो कोण है ना उसका मान भी हमको निकालना। तो y बराबर z, तो क्या लिखोगे, y बराबर z, y का मान 60 है तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री तो z का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलेंगे इसको, एकांतर अत कोण। ये आपका x का आ गया, ये y का, और ये z का मान। याद रखना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये चीज जब तक आप याद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला है एक समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड का, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, और इसके अंदर भी एक्स वाई और देखो 80 मान दे रखा है आपको। ठीक है, दो तरीके हैं, हम पहले 80 से उठाते हैं। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, 80 प्लस एक्स, देखो 80 प्लस एक्स बराबर में एक ही भुजा पर बने कोण, तो ये आसन कोण हो गए 180 डिग्री। आसन कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो x को मैं बाहर ले लेता हूं, इस x को बाहर ले लिया, बराबर में 180, और इस 80 को ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया बच्चों, 100 डिग्री। x का मान कितना हो गया, 100 डिग्री। x का मान 100 डिग्री हो गया है, ये 80 है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, z, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। हमने x का मान निकाल लिया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो y, अब ये 80 है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा आपको मालूम है ना, तो y का मान भी 80 डिग्री। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हमको किसका मान निकालना है, x y और z का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये याद रखना। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। कोण क्या होता है बच्चा, बराबर होता है, क्योंकि ये 80 है तो y भी 80 हो जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। जब आपको पता है कि ये x सब अंदर तो कोण बन नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z बराबर, अब आपको पता है ये एक संगत कोण है, तो z कितना हो जाएगा, जब आपको मालूम है कि x का मान आपका कितना है, तो संगत कोण पूछ रहा है, तो जो संगत कोण है ना वो इसके पास में बनता है, यानी इसके पास में, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। और इसको बोलते हैं हम संगत कोण। संगत कोण हमेशा पास वाला जो भुजा होती है ना, पास वाला जो एंगल होता है ना, उसके बराबर, एक ही भुजा पर। तो आमने सामने तो ये यहाँ अंदर होता, तो अंदर नहीं है, तो इसके पास से जो कोण है वो अंदर की तरफ बन रहा है, यानी कि ये अगर यहाँ बने तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ये आपका संगत कोण हो गया। तो ये आपका उसका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लो, गर्मी बहुत है, मौसम भी खराब है, तो नोट कर लें इसको। 4 हो गए, एक क्वेश्चन और आपका रह रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको 112 डिग्री दे रखा है, x का मान ज्ञात करवा रहा है, y का मान कह रहा है, ये 40 दे रखा है। तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करें, अगर ये 112 है तो y का मान भी कितना हो जाएगा, मालूम है आपको, तो y का मान कितना होगा, तो भैया
y का मान भी 112 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन हमको इसको तरीके से अगर हम इसको हल करें तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो y का मान क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो y का मान 112 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 112 है तो y का कोण भी 112 हो जाएगा। तो क्या करें हम, 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री आपको दे रखा है, कि नहीं दे रखा है 40 डिग्री। x का मान ज्ञात कर लें, x बराबर में आसन कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो 112 और 140 हो गए 152, प्लस में 100x और 180 डिग्री आसन कोण। x को बाहर ले लो, 180 बराबर के उस पार है और 112 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 152। x बराबर ये आ गया 128, ओनली 28 डिग्री, 28 डिग्री। y का मान 112 आ चुका है, x का मान आ चुका है। अब हमको ज्ञात करना है किसका, z का मान। जब x 28 है तो y भी कितना हो जाएगा, y भी कितना हो जाएगा मालूम है ना। z का मान ज्ञात करना है हमको, y का आ गया x बराबर z, x बराबर z, x का मान कितना है 28, तो z का मान भी कितना हो जाएगा 28, तो z बराबर 28। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने के जो ये बता रखे हैं कोण, तो ये 40 है तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये x है तो उसके विपक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आसन कोण समझ चुके हो आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। देखो अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? कैन बी क्वाड्रिलेटरल ABCD पैराग्राम इफ। आपको एक दे रखा है तो आपसे केवल ये पूछ रहा है क्या हो सकता है क्या। देखो सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, AB बराबर DC बराबर होता है, AD बराबर BC होता है, ये याद रखना। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हमको इस बारे में ज्ञात करना है और कुछ भी ज्ञात नहीं करेगा। आपको दे रखा है एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो सकता है क्या? यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि D और B का मान नहीं हो सकता 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, अगला है AB और DC, यानी कि AB और AB, A और B और D और C कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो AB 8 है और D और आपकी DC भी, D और C भी 8 है। देखो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है AB, और ये वाला भी 8 दे रखा है और ये भी 8 दे रखा है, यहाँ तक सही है। AD 4 है, A और D 4 है और B और C 4.4। देखो यही दिक्कत हो गई, आमने सामने की भुजा समान हो, कहने का मतलब सम्मुख भुजा बराबर हो। तो सम्मुख भुजा बराबर नहीं, यहाँ 4 है वहाँ 4.4 है, क्योंकि वहाँ भी 4 होनी चाहिए थी। जब यहाँ 8 थी तो यहाँ 8 थी, तो देखो सम्मुख कोण बराबर हो, सम्मुख भुजा बराबर हो। तो देखो यहाँ 30 है तो वहाँ 30 है, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 भुजा सही है, लेकिन जो AD जो दे रखी है और BC दे रखी है ना, तो ये 4.4 है, तो यहाँ 4.4 है, यहाँ 4 है, तो सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। तो यह सम्मुख, यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। क्या लिख सकते हो, यहाँ सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो समांतर चतुर्भुज के गुण अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सम्मुख भुजा बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, आसन कोण का मान 180 डिग्री हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मैंने लिख भी रखा है सम्मुख भुजा बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, विकर्ण परस्पर द्विभाजित करते हो, A प्लस B AD, यानी A और B हो ना वो 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो यहाँ दे रखा D और A,
यानी कि आमने सामने का भुजा दे रखी है, यानी सम्मुख भुजा दे रखी है, तो सम्मुख भुजा में 180 डिग्री मान नहीं होता। ए और बी का मान, ए और बी का मान 180, यानी उनको आसन कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 70 डिग्री। देखो आपका जो ए है यहाँ पर वो कितना दे रखा है, 70 डिग्री। कितना दे रखा है, 70 डिग्री। और सी, मतलब ए को आप 70 मान लो और सी जो है वो 65। देखो सम्मुख कोण बराबर नहीं है, मान लो ए आप 70 मान लो तो उधर 65 हो, तो ये भी नहीं है। क्या कारण है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। क्या लिखोगे, क्योंकि एक में 70 और एक में 65 है, तो ए 70 और सी आपका 65, तो सम्मुख कोण बराबर, इधर 70 है तो उधर भी 70 होता है। यहां सम्मुख कोण क्या लिखोगे, बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो एक एक चीज मैं आपको बारीकाई से लिख रहा हूं, यहां साफ कहा है कि हो सकता है यदि, तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना, लेकिन समांतर चतुर्भुज ना हो। मान लो कि मैंने ये खींच ली, ये एक पतंग है, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बात समझे, बात समझे। हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ साफ कहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींच ली, हमने कच्ची आकृति खींच ली और समांतर चतुर्भुज ना हो। समांतर चतुर्भुज ये नहीं है, परंतु जिसकी दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। देखो अब ये जो सम्मुख कोण है ना, ये वाला, इनके जो कोण है ना, ये बराबर है, ये क्या है, बराबर। तो ये आपका चित्र बन गया, डायग्राम बनाना था आपको बना दिया, बात खत्म हो गई कि भैया सम्मुख कोण जो है ना, सम्मुख कोण की माप बराबर हो, तो इनकी कोणों की माप बराबर है डी और बी के। ये चतुर्भुज भी नहीं है, लेकिन दो सम्मुख कोण बराबर है। कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना कि दिमाग में फिट कर दूंगा एक एक क्वेश्चनों को, डरना नहीं। अभी बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। देखो एक तो मान लो ए और बी है, तो इनका आसन कोण 180 डिग्री होता है, लेकिन आसन कोण है, जैसे मान लो कि ये आसन कोण है, ए और बी आसन कोण है, आसन कोण होते हैं 180 डिग्री, याद रखना। जिनका मान है, ए का मान मैंने 3 रख लिया और 2 का मान मैंने, बी का मान मैंने 2 रख लिया। कहने का तात्पर्य इसको 3x नाम दे दिया, इसको 2x। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप याद करना, आपको सभी कोणों की माप याद करनी है। इस तरीके से आप इसको कैसे हल कर सकते हो, इस बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन से पढ़ो, बेझिझक होके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। एक एक क्वेश्चन मेरा समझाने का काम है। देखो ए बी प्लस बी, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। बस सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, आसन कोण है ना भाई। एंगल ए और एंगल बी आसन कोण है, तो 180 डिग्री। आसन कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए का मान कितना दे रखा है, एंगल ए का मान दे रखा है 3, तो मैंने इसको 3x मान लिया, प्लस एंगल बी का मान 2 था, तो मैंने इसको 2x मान लिया, बराबर में 180 डिग्री आसन कोण। ये क्या है, आसन कोण। 3x और 2x हो गए 5x, बराबर में 180 डिग्री। x को हमने इधर ले लिया, बराबर में 180 डिग्री आसन कोण। ये 5 मल्टीप्लाई में किसी भी चर और अचर के साथ अगर संख्या होती है तो जो गणितीय संख्या है बराबर की उस पार जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। सही बात है ना। 5 का भाग आप 18 में दोगे तो ये आपका कट जाएगा, x का मान 5 7 35, 5 3 15, 3 बच गए,
और ये कट गया आपका 5 × 30 36 बार। x का मान कितना आ गया बच्चों आपका 36 डिग्री। अब आपको बारी बारी से जो सभी कोण हैं उनके मान ज्ञात करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ए बराबर दे रखा है 3x। बात समझना, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। इस 3 का मान कितना है 3, x का मान x 3 तो मैंने यहां लिख दिया, 3 और x मल्टीप्लाई में है, यानी 3 के साथ चर के साथ अचर हो तो मल्टीप्लाई में। 3 एंगल ए बराबर मैंने 3 लिखा, 3 लिख दिया। ये 3 में x का मान कितना 36, 36 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 36 दूनी 72 108 डिग्री। बात समझ में आई। अब किसका मान निकालना है एंगल बी का। एंगल बी है 2x बराबर, यहां पर 2x का मान वापस से 36 दे रखा है। देखो ये x का मान, ये जो x है ना, ये x इनका मान 36 है तो ये आ गया 72 डिग्री। ओके, अब किसका मान निकालना है हमको c का। अब c का मान क्या होगा, सबसे पहले सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो आपको पता है c का मान कितना हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, जब आपको पता है a का मान 108 आ गया तो c का मान कितना आएगा। मान लो कि a का मान 108 डिग्री आ चुका है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये भी 108 डिग्री सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखना। अगला क्या बचा डी। कोण डी, अब आपको पता है कोण बी का मान 72 आया है, कोण बी का मान 72 डिग्री आया है, देखो 72 दे रखा है। तो कोण डी का सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा सेम पोजीशन हो जाएगी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए का मान आपका 108 डिग्री, बी का मान 72 डिग्री, सी का मान आपका 108 डिग्री और डी का मान, तो ये भी डी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना सही से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीके से समझते चलो, नो टेंशन से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ABCD का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण है। तो देखो A और B आसन कोण है, A की भुजा पे बने 2 कोण, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो ये आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन कोणों की माप बराबर है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप का ABCD सभी की ज्ञात करनी है सेम टू सेम। माना कि कोण A बराबर है x है, देखो अब माना, देखो समझने की कोशिश करना, कोण A बराबर x है और तो B बराबर भी x है। भाई A को x मान लिया, B को हमने x मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आसन कोणों का मान कितना होता है, आसन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि A की भुजा पर, मतलब A की भुजा पर बने कोण, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो समझना। अब देखो x प्लस x, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी एक x, A का मान x और B का मान x और x कितने हो गए बच्चा 2x बराबर में 180 डिग्री। x को इधर ले लिया, 180 डिग्री अपनी जगह है बराबर के, 2 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बटा में, 2 का भाग 180 में देंगे तो x का मान कितना आ गया 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया, यानी कि इस x का मान किसी का भी आया वो आपका 90 डिग्री आ चुका है। अब आपको सभी के मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंगल A बराबर एंगल B कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बात सही है क्या भाई, एंगल A का मान मैंने मान लिया 90 डिग्री, तो एंगल B का मान भी 90 डिग्री आ जाएगा, याद रखना। अब क्या लिखूं, एंगल A बराबर C, एंगल A बराबर एंगल C, तो एंगल A 90 है तो C भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझे मेरी बात को, हाँ भाई समझे क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या ले लूं, एंगल B बराबर क्या ले लूं D,
एंगल बी 90 है तो डी बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने सभी के मान बच्चा उतार लेना, कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो उतार लो। तो सभी के मान हमने बारी बारी से निकाल लिए। एंगल ए बराबर बी, एंगल ए सभी के, आपने कहा सभी के ज्ञात करो, हमने सभी के ज्ञात कर लिए। तो सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। देखो संलग्न आकृति में HOP और E, HOP दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपने दे रखा है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान, X Y Z, X Y और Z आपको दे रखा है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बारे में बताना है। भैया आपको गुणों के बारे में भी बताना है कि इसमें कौन सा गुण धर्म लगा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 40 है तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा, y का मान 40 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले एक बात याद रखो, क्योंकि ये 40 है ना, तो इसके ये वाला इसके तुरंत लाइन के उस पार ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो y का मान तो 40 आ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? y का मान 40 आ गया प्लस z। अब ये z क्या है, यहां पर संगत कोण है और ये एकांतर कोण है। ये तो क्या है, एकांतर कोण। ये है संगत कोण। एकांतर कोण क्या होता है, देखो बात को समझो। जैसे E, H और P ये एकांतर कोण है, मतलब समझ गए, एक ही त्रिभुज। जैसे PHA ये एकांतर कोण है, बात समझे। अब देखो आपको पता है संगत कोण का मतलब होता है जब 40 प्लस z है तो संगत कोण आपका कितना दे रखा है, 70। ये इतना जाएगा, ये संगत कोण 70 आपका दे रखा है। z का मान, z इधर ले लो, बराबर में 70, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो z का मान कितना हो गया बच्चा, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो उतार लो। तो आपका 40 भी आ गया, 30 भी आ गया। अब किसकी बात करते हैं, x का मान। 40 आ गया, 30 आ गया, x का मान। और आसन कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। या तो इसको संपूरक बोलो या आसन बोलो, एक ही बात है। अब देखो 40, 30, 70 हो गए, प्लस में x 180 डिग्री। x को इधर ले लिया, बराबर के उस पार 180 डिग्री है। ये उधर जाएगा प्लस का, क्योंकि इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं प्लस का होता है, इधर जाएगा तो माइनस का 70 डिग्री। x का मान 100 गया तो 110 डिग्री। z का मान आ गया, y का मान आ गया और x का मान आ गया। सभी का मान आपका आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नोट कर लो फिर मजा आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110, y का मान 40 आ गया है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न आकृतियों में GUNS और R, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो GUNS है और एक RUNS। समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में हो। तो दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले GUNS दे रखा है, तो इनका मान हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इनको हम ज्ञात करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात मत लो। सबसे पहले GU, आप दो तरीके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। GUSN, यहाँ लिखना है आपको GU माइनस SN। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, GUSN। GUSN, कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो GU कितना दे रखा है, GU दे रखा है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर SN कितना दे रखा है, 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहां लिखो 3y, ये माइनस का पहले उसको उधर भेज दो, बराबर 26, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1,
ये हो गया 3y बराबर 26 और 1 27। y को इधर ले लिया, 27 अपनी जगह है। ये 3 जब चर के साथ अचर यानी कि अल्फाबेट के साथ चर है और गणितीय संख्या हो तो उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो y का मान कितना होगा, इसको काटा 3 का फाड़ा 27 में बोला 9 बार, तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर लिखना। क्या लिखना बच्चा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, y का मान ने निकाल लिया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो बहुत अच्छे से निकालेंगे। देखो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो हम भाई GU निकाल लिया, ऐसे निकाल। अब यहां से देखो, अब यहां से हमको GS निकालना है तो ये लिखो GS। देखो समझना है, बहुत जरूरी है। GS ये वाला UN, GU ऐसे होता है, SN ऐसे, तो GS S GS UN। बात समझे, UN। तो आपको पता है GS कितना दे रखा है 3x, UN कितना दे रखा है 18। ठीक है, अब x अपनी जगह है, 18 अपनी जगह है, ये मल्टीप्लाई में 3 उधर जाएगा तो इधर कर देता हूं। x का मान 3 का भाग 18 से काटेंगे तो कितनी बार करेगा, 3 से 18 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। x और y का मान ज्ञात किया था, y का मान 9 सेंटीमीटर और इसका मान। अब बात करते हैं दूसरे वाले के RUNS, उसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ऑप्शन है। देखो समान जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, ये विकर्ण है। ये जो डॉट 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 जा रहे हैं ये विकर्ण है। और समझना यहां से लेके और यहां तक जो है ना, ये समद्विभाजित है। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। याद रखना भाई। अब आपको पता है कि यहाँ कोई बाहर तो कुछ दे रखा, सब अंदर में दे रखा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो आपको होगी नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो ये अंदर जो है ना, ये है O। क्या ये O? तो O और N के निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि ये क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये समद्विभाजित है। पूरे तो ये जो जा रहा है इसको विकर्ण बोलते हैं, और इसकी आधी दूरी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक O तक की दूरी, आधा बीच में, इसको समद्विभाजित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विभाजित। पूरे तो विकर्ण है, डॉट डॉट में पूरा विकर्ण है, लेकिन यहाँ से N से लेके O तक की दूरी को समद्विभाजित बोलते हैं। ऐसे O से लेके R की दूरी को समद्विभाजित। तो इसको लिखेंगे ON। ON बराबर क्या लिखोगे, OR। कोई दिक्कत है? तो ON का मान कितना दे रखा है, x प्लस y, और OR का मान कितना दे रखा है 16। है कोई दिक्कत? नहीं है ना भाई। है तो बता दो, अगर आप चाहो तो मैं दूसरा तरीका करा दूं, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा इसलिए इसको हटा दो। इसलिए अगर आप चाहो तो इसको हटा दो, नहीं चाहो चलो इसको हटा दो। आप इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, मुझे मालूम है। देखो मैं अपने तरीके से कराने की कोशिश करता हूं, और भी शानदार तरीके से। देखो आपको दे रखा है S और S का मान दे रखा है 20। देखो समझने की कोशिश करना, बराबर और U का मान कितना दे रखा है, y प्लस 7। इसको मान लेना OS, इसको मान लेना आप OU। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अरे भाई समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर 20 है, बराबर के उस पार ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7, बराबर में y। ये हो गया आपका, y को इधर ले लो, ये बचा आपका 13 और ये y। तो y का मान कितना आ गया आपका 13। y का मान कितना आ गया आपका 13 आ चुका है। यानी कि हमने OS का मान निकाल लिया, OU का मान निकाल लिया। अब हमको निकालना है किसका मान? अब देखो OR बराबर OY। OR का मान 16 है। ठीक है भाई,
और ओ एन का मान है एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है ना भाई। चलो तो अब देखो यहाँ पर 16 अपनी जगह है, x का मान हमको निकालना है प्लस y का मान 13। देखो y का मान 13 आ गया। अब ये 16 अपनी जगह है, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 13, ठीक है, और बराबर के x। तो 16 में से 13 गए तो x बराबर 16 में से 13 गए तो 3 मान आ गया, यानी x का मान 3 आ गया, y का मान 13 आ गया। बताओ मेरा तरीका कैसा लगा? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तरीके की बात होती है, हर इंसान अपने अपने तरीके से करने की कोशिश करता है। आप चाहो जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आर आई एस के, यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये वाला, ये वाला आर आई एस के रिस्क, और एक दे रखा है सी एल यू, तो सी एल यू और ई, ये वाला समांतर चतुर्भुज है। एक्स का मान ज्ञात करना है, केवल क्या ज्ञात करना है बच्चों? एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम ले लो सी एल यू, क्या ले लो? एंगल सी एल यू बराबर, देखो सी एल यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लो यू ई सी, यू, देखो एक तो हमने ये ले लिया यहां तक। अब यू ई सी क्या क्या मान दे रखा है? आपको पता है कि ये 70 डिग्री है, तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? भाई आपको ये 70 डिग्री का है तो सामने के कोण तो बराबर ही होते हैं ना, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका। अब ले लो एंगल एस के आर ले लिया, और एक ले लेते हैं हम क्या? के एस और आई, के एस आई। अब देखो ये क्या होता है? एक बराबर में ये क्या होता है? 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? संगत कोण जिसे बोलते हैं। अब आपको बारी बारी से समझना है। देखो क्या दे रखा है? एस के आर, ये दे रखा है 120 डिग्री। तो मुझे बताओ आप के एस आई बी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। बिल्कुल, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये वाला मान तो पूछना ही है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के एस आई का मान निकाल लो आप चाहो तो। के एस आई बराबर में 180 डिग्री। तो हमें के एस आई का मान निकालना है, तो भैया के एस आई को साइड में ले लो। 180 डिग्री अपनी जगह है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो के एस आई का मान कितना आया? 180 में से 160 डिग्री, कितना आ गया? 60 डिग्री। ये आपका निकल गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? इसकी। इसका मान भी हम बहुत अच्छे से निकालने वाले हैं। दोनों मान हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमको पता लगाना है, अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले एल प्लस एस। बच्चा कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तो लिख लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल एल एस एंगल एक्स बराबर में कितना है? 180 डिग्री। एंगल एल का मान कितना दे रखा है? दे रखा है ना 70। एस का मान कितना आया? एस कहाँ है? ये रहा। तो एस का मान तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? तो आप चाहो जैसे निकाल लो। एस का मान कितना है?
60, ठीक है। x निकाल रहे हो बराबर में 180 डिग्री, ये हो गया आपके 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x इधर ले लिया 180 डिग्री अपनी जगह, ये 130 इधर गया, तो x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। x का मान पर कितना आ गया बच्चा 50 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? ये लो निकल गया, x का मान इधर निकालना था और x का मान ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया, ठीक है भाई। तो एल ही एक सम्मुख कोण होता है, तो इस बारे में याद रखना। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन भी बहुत सरल है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सभी क्वेश्चन बहुत सरल है, नो टेंशन से पढ़ते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लो या कोई आप जैसे चाहो वैसे लो। अगला क्वेश्चन देखो, बताइए कैसे आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजा समांतर होती है? आकृति 3.2 में भैया आपको एक समलंब दे रखा है, कौन सी दो भुजा समांतर होगी इसके बारे में बात करें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल कौन है, एल एंगल एम बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है, यानी कि जो एल और एम है ना, ये दोनों क्या है, आसन कोण है, ये क्या है, आसन कोण। एल का मान कितना दे रखा है 80 डिग्री और एम का मान कितना दे रखा है 100 डिग्री, बराबर में आसन कोण 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री हो गया और ये भी 180 डिग्री हो गया, यानी ये LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। बात समझ में आई? दो आसन कोण संपूरक होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, आसन कोण संपूरक होते हैं भाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। क्या लिखोगे? इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज। आ गया बच्चा समझ में? आ गया कि नहीं आया? तो आप लिख सकते हो कि KL NM हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, KL क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा NM, यानी कि K और L NM, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएगी, ये दोनों भुजा KL NM क्या हो जाएगा, समांतर भुजा हो जाएगी। नो टेंशन से आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में। अगर एक बार आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे अपने सर के लिए। जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, आकृति 3.27 में C ज्ञात करना है, AB समांतर DC है, ये आपको भुजा दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो भाई। तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, AB समानांतर DC, AB DC दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एंगल B यानी कोण B और कोण C बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री आसन कोण हो जाते हैं। 180 डिग्री आसन कोण, आसन कोण यानी कि जो ये B और C है ना, ये आसन कोण है, एक ही भुजा पे बने हुए हैं। तो आप एक बात बताओ, B का मान कितना दे रखा है 120, C मतलब C हमको ज्ञात करना है, यानी C को हम x मान लेते हैं भाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, C को x मान लेते हैं। x बराबर में 180 डिग्री आ गया, x को बाहर निकाल लो, 180 बराबर के उस पार है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। x का मान कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? तो x का मान का मतलब क्या, C भाई, पूछ किस क्या रहा है, तो C का मान, तो C का मान 60 भाई, हमने C को ही तो x माना था, तो C का मान x का मान C, यानी कि x को हमने ये 60 आ गया, तो C को ही तो हमने 60 बन दिया, ये मान कितना हो गया 60 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकृति
3.28 में P तथा S कोण X की मान ज्ञात कीजिए। SP समानांतर RQ हो। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या PMP को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां है क्या? एक से अधिक विधियां है क्या? ये क्वेश्चन था 11वां और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से समझना। तो क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले देखो SP समांतर RQ आपको दे रखा है। कोई दिक्कत है क्या भाई? है क्या? तो अब देखो सबसे पहले उसको मान लो X, मान लिया भाई। प्लस आपको और क्या दे रखा है? प्लस में 130 दे रखा है, 130 डिग्री आपको दे रखा है। X हम सबसे पहले कुछ भी मान लो, और आसन कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री। ये क्या है? आसन कोण। ठीक है, तो भैया क्या करूं अब हमको क्या करना पड़ेगा? X अपनी जगह है, बराबर में 180 डिग्री, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 130 डिग्री उधर जाएगा तो X का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। X का मान कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री। अब देखो एंगल R प्लस एंगल S, इनको भी क्या कर ले? ये भी क्या है? देखो समझने की कोशिश करना। बराबर में 180 डिग्री, ये भी क्या है? आसन कोण। ये भी क्या है? आसन कोण है। यानी कि जो ये R है ना, R और S, ये दोनों भी क्या है? आसन कोण है। और आपका ठीक है, अब देखो R का मान क्या दे रखा है? R का मान क्या दे रखा है आपका? R का ये देखो, जब भी L बने तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। बात समझ में आई? S जो है वो S का, S को मान लो आप Y, इसको क्या मान लो? Y, बराबर में 180 डिग्री। Y अपनी जगह है, 180 अपनी जगह है, और ये प्लस का माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। Y का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। X का मान आ गया, Y का मान आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत है क्या? तो Y को हम क्या मान रहे हैं? S। Y को हम क्या मान रहे हैं? S। तो S का मान कितना आ गया? 90। किसी प्रकार से कोई दिक्कत मत लेना, हर वीडियो में आपको ये समझा चुका हूँ। नो टेंशन से आपने पढ़ा है कि ये पूरा X का मान 50, Y का मान ये 90, PQRS निकाल दिया, P का मान मैंने एक एक मान कर दे रखा है। ये आपका पूरा क्वेश्चन सेटल हो गया। तो अब लास्ट में एक ही गुजारिश आपसे रहती है, अगर आपको वाकई में वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।